कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चंस को मैंने डाला हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, और कुछ क्वेश्चन बेसिक भी हैं, कुछ क्वेश्चन एडवांस भी हैं, दोनों कवर अप है। और इसमें थोड़ी थोड़ी माइनर मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट, उसको भी मैंने कवर अप किया है, कहाँ मिस्टेक करते हैं, कैसे करते हैं, और साथ के साथ ट्रिक्स भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। लास्ट तक बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस वीडियो के अंदर जो थंबनेल में लिखा हुआ है ना, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी इसमें कवर अप किया है। चलिए टाइप नंबर 3 पे बढ़ते हैं। देखिए इसके अंदर विच टर्म, इज द टर्म और हाउ मेनी टर्म, ये 3 लैंग्वेज यूज करता है, पर तीनों का मतलब एक ही होता है। मतलब सबके मतलब सॉल्यूशन करने का मतलब एक ही है, मतलब सबके सॉल्यूशन एक ही होंगे। विच टर्म बोले, इज द टर्म बोले, हाउ मेनी टर्म बोले। ठीक है, कैसे करना है ध्यान से समझना। सबसे पहला काम सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन करने में मुझे ए और डी चाहिए। मैंने क्या बोला था, एपी की संजीवनी बूटी ए और डी है, जिसमें ए और डी जिसको नहीं आता निकालना वो कुछ नहीं कर पाएगा एपी में। तो ए मेरा कितना हो गया 5, डी क्या होता है हमारा A2 माइनस A1, तो 13 माइनस 5, 13 में से 5 गए तो कितना बचेगा बेटा, 13 में से 5 गए आपका 8 बचेगा। ठीक है, अब आपको जोन सी टर्म चेक करनी है वो आपके लिए an हो जाएगा। इसके अंदर इसको चेक करना है तो ये आपका an हो जाएगा। हाउ मेनी टर्म में लास्ट टर्म भी हमारा क्या हो जाएगा, an हो जाएगा। तो इसमें भी मेरा an गिवन है। बेटा जब आपको पता है फॉर्मूला याद करवाया था, an इजकल टू a प्लस n माइनस 1d याद करवाया था, तो सीधा सीधा यहां पर क्या हो रहा है, आपको a पता है, n पता है, d पता है, नहीं पता ना, क्या नहीं पता, इस पे n नहीं मालूम। जब n नहीं मालूम तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, an का। कौन सा लगेगा, an का। तो a प्लस n माइनस 1d, an 181, a 5 है, d मेरा कितना है, d मेरा 8 है, प्लस का 5 उधर गया तो माइनस का 5, n माइनस 1 यहाँ पर कितना 8, 5 इसमें से माइनस करा तो 178 आ जाएगा ना। 170 कितना आएगा, 5 माइनस करेंगे, 1 माइनस हुआ 4, 176। 8 को अपॉन में ले गए, 8 अपॉन में आ गया, 8 से कैंसिल आउट हुआ, 8 एकम 8, 8 दूनी कितना हो गया 16, फिर 1 बचा, 8 दूनी 16 हो गया। माइनस का 1 उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 23 आ गई। तो अगर कोई पूछे विच टर्म कौन से नंबर पे, 23वें नंबर पे, क्या ये टर्म है, हाँ ये टर्म है। क्यों है, जब भी n की वैल्यू अगर पूछा जाए तो n की वैल्यू हमेशा एक क्या आनी चाहिए, नेचुरल नंबर आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, नेचुरल नंबर आनी चाहिए। ठीक है ना, तो वो नेचुरल नंबर आ रही है तो उसके लिए आंसर यस आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका रीजन बता रहा हूं। फर्स्ट नेगेटिव टर्म काफी बार पेपर में आ चुका है और इस बार भी आ सकता है, तो करके जाना। ठीक है, समझो जरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन देखना। सॉल्यूशन में आपके पास ये एपी की टर्म दे रखी है, तो पहले मैं ए निकालूंगा। ए कितना आएगा 45, डी का फॉर्मूला क्या होगा A2 माइनस A1, तो 41 माइनस 45, माइनस करेंगे तो क्या आ गया, माइनस का 4 आ गया। माइनस का 4 आ गया। अब ध्यान से समझना, जब भी फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो तो आप हमेशा an की जगह 0 रखेंगे। अगर वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म बोले, लास्ट पॉजिटिव टर्म बोले, ठीक है, हमेशा an की वैल्यू क्या रखी जाएगी, 0 रखी जाएगी। क्या रखी जाएगी, 0 रखी जाएगी। अब 0 मान के इसे सॉल्व करते हैं। an इजकल टू a प्लस n माइनस 1d। an हमारा कितना 0, a हमारा कितना 45, n हमारा पास नहीं पता, n ही निकालना है, d हमारा कितना माइनस का 4, प्लस का 45 उधर गया तो माइनस का 45, n माइनस 1। इसमें कोशिश रहेगी कि इसको पूरा सॉल्व करने की, जरा ध्यान से समझना। यहां पर आपका प्रोडक्ट में है, इसको डिवाइड में लिया है, n माइनस 1, माइनस से माइनस क्या होता है, कैंसिल। 4 से कट करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बचता है 44, एक बचता है, 4 दूनी 8, फिर 5, n माइनस 1, माइनस 1 उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। n की वैल्यू कितनी हो गई 12.25, ये किसकी वैल्यू हो गई, n की। बट n कभी नेगेटिव में नहीं, मतलब पॉइंट में नहीं आना चाहिए, हमेशा एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो ये नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब an इसमें कहीं है नहीं। बट इतना पता लग रहा है कि 12.25 आ रही है, तो इसके जो नियर बाय वो होंगे, नियर बाय नेचुरल नंबर होंगे, वो एक 12 होगा और एक 13 होगा। तो कहीं ना कहीं an कहां पर आ रहा है 12.25, इनके बीच में 0 आ रहा है। तो हमारा लास्ट जो होगा वो 12 होगा और आगे कितना होगा 12। आप एक चीज गौर कीजिए, d घटता हुआ जा रहा है, d क्या हो रहा है, घटता हुआ जा रहा है। तो यहां तक 0 आ गया, तो 0 से और आगे जाएगा तो वो क्या निकलेगा, नेगेटिव टर्म निकलेगा। तो n की वैल्यू फर्स्ट नेगेटिव टर्म कहां पर निकलेगी,
13 पे। अगर तुम्हारे पेपर में ये आ गया लास्ट पॉजिटिव टर्म, तो लास्ट पॉजिटिव टर्म क्या होगी? 12 होगी। लास्ट पॉजिटिव टर्म क्या होगी? 12 होगी। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। चेक भी कर लेते हैं क्या नेगेटिव आ रही है, तो a 13 की वैल्यू कितनी होगी? a प्लस 12d। a की वैल्यू कितनी है बेटा? a की वैल्यू 45 है, और यहाँ d की वैल्यू कितनी है? -4 है। तो 45 कितना आएगा? प्लस माइनस 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 का कितना? 48 कट के कितना आ गया? 3 आ जाएगा यहाँ पर, वो भी किसका? माइनस का। तो हमने यहां पर क्वेश्चन करा है ठीक, क्योंकि फर्स्ट नेगेटिव टर्म -3 पर आ रही है। अगर लास्ट पॉजिटिव टर्म पूछे तो 12 निकाल देना, वो लास्ट पॉजिटिव टर्म होगी, पर पेपर में जैसा बोलेगा वैसे ही करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा आप सभी को। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है? विस्ट्रम, फिर से विस्ट्रम, पर इसमें ट्रम का जो पैटर्न है वो कैसे बनाया हुआ है जरा ध्यान से देखना। पहला काम क्या करेंगे? ए और डी निकालने का। ए की वैल्यू 3 आएगी, डी की वैल्यू क्या आएगी? a2 माइनस a1। तो 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 कितना आ गया? 7 आ गया। आ गया। अब इसने बोला an, विच ट्रम, तो मैंने an से डिनोट कर दिया। ऐसी ट्रम बतानी है जो 13 ट्रम से, a 13 से कितना ज्यादा हो? 84 ज्यादा हो। an का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस n माइनस 1d। a 13 का फॉर्मूला a प्लस 12d प्लस का 84। बताइए इतना समझ में आया आप सभी को? देख लीजिए जो क्वेश्चन ने बोला वो किया। a से a क्या होता है? कैंसिल होता है। a से a क्या होता है? कैंसिल होता है। अब एक काम करना है, d की वैल्यू पुट करनी है सिर्फ। d की वैल्यू कितनी है हमारी? d की वैल्यू है हमारी 7। d की वैल्यू हमारी कितनी है? 7। अब 7 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 84 आएगा, क्योंकि 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14, 14 का कैरी गया 1, 7 एकम 7 फिर 8, तो 84 आ गया। अब 84 में 84 को ऐड ऑन करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 8 कितना आएगा? 16। 7 प्रोडक्ट में है, उधर गया तो किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। फिर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 चौक 28, माइनस का है 1, उधर गया तो किसका हो गया? प्लस का 1। n की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई। समझ में आया? ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में आ चुका है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बेसिक वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन टाइप नंबर 4। इस टाइप नंबर 4 में क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? कह रहा है अंतिम से निकालो। बेटा पीछे से निकालना है, पीछे से, ठीक है ना, पीछे से निकालना। पीछे से क्या निकालना है वो समझो। बेटा इसने 8 टर्म बोला है, अगर मेरे पास एपी अभी फिलहाल ये है ना, अब एपी ये है, अब इसके अकॉर्डिंग ए हमारा 7 होगा, an हमारा 184 होगा, और डी क्या होगा? a2 माइनस a1। तो 10 माइनस 7, 10 में से 7 गया तो कितना आ गया? 3 आ गया। 10 में से 7 गया तो कितना आ गया? 3 आ गया। यहां तक सबको समझ में आया होगा। बट जब भी लास्ट की बात की जाती है, जब भी लास्ट की बात की जाती है, लास्ट में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आप सभी को। देखो लास्ट की बात करते हैं, लास्ट में क्या ध्यान देना होगा? जब भी लास्ट में ध्यान देना होगा, इसको बस पलट दो। इसको पलटने का मतलब 184 यहां कर लो, 13, 10 और 7, ठीक है। पहले ट्रम बढ़ती हुई थी, अब ट्रम घटती हो गई। अब इसमें बदला क्या? जो a था वो मेरा an हो गया, जो a था वो मेरा an हो गया, और जो an था वो मेरा a हो गया। पर d प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, और माइनस का होता तो प्लस का हो जाता। ठीक है, माइनस का है तो प्लस, प्लस का तो है माइनस। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले सीरीज बढ़ती हुई थी, अब सीरीज घटती हुई है, बस इतना समझना। ठीक है, अब सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला आप सभी को याद होगा। a8 का फॉर्मूला क्या याद करवाया? a प्लस 7d। a की वैल्यू कितनी? 184, d की वैल्यू -3, 184, यहां आ गया माइनस का 21, 21 माइनस करेंगे तो 361 आंसर। समझ में आया सभी को? क्या करना है? जब भी लास्ट बोले सिर्फ सीरीज को पलट देना। पलटने पे a बदल जाएगा an में, और an बदल जाएगा a में। d अगर प्लस का हुआ तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हुआ तो प्लस हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं बेटा। 6 पार्ट टाइप नंबर 2। इस टाइप में क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, पर अब ये थ्योरी में दे दिए। थ्योरी में किस तरीके, जरा ध्यान से समझना बेटा। क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या बोला है? 5th टर्म बोला है या 10th टर्म बोला है? बेटा a5 कितना दे रखा है बेटा? 26। पहला स्टेप होगा इनके फॉर्मूले को खोलना। a + 4d बराबर में कितना? 26। इक्वेशन कौन सी? फर्स्ट। अब नेक्स्ट यहां पर अगली क्या टर्म बोल रही है? a10 बोला है। a10 कितना बोला है? 51। तो a प्लस कितना आएगा? 9d बराबर है 51। इक्वेशन कौन सी? सेकंड। क्या लगेगा बेटा? क्या लगेगा?
एलिमिनेशन, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, ए और डी, क्योंकि मेन संजीवनी बूटी हमारी इस चैप्टर की क्या है, ए और डी। ए और डी पता होगा तो इससे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आराम से कर लोगे अगर ए और डी पता होगा। तो ए और डी के लिए हम एलिमिनेशन लगाते हैं, एलिमिनेशन मेथड लिखते हैं और ए और डी को कैलकुलेट करते हैं। तो ए प्लस कितना आ गया 4d बराबर में कितना 26, ए प्लस 9d बराबर में कितना 51। साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, ए से ए क्या होता है कैंसिल, तो यहाँ क्या आ गया माइनस का 5d। अब इसको कैंसिल करते हैं, इसमें 26 माइनस करेंगे तो 26 माइनस करेंगे तो 50 होता, 50 होता तो ये अपना हो गया 25 आ गया, वो भी किसका, माइनस का। माइनस से माइनस क्या होता है कैंसिल, माइनस से माइनस क्या होता है कैंसिल। 25 अपॉन में क्या आता है 5, डी की वैल्यू कितनी आती है 5। क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होने वाला है क्योंकि ए और डी मिल चुका। अब बारी किसकी, अब बारी है हमारी ए की निकालने के लिए। डी वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ए प्लस 4d बराबर में 26, ए प्लस इंटू 5 बराबर में 26, 5 या 5 चौक 20 प्लस का 26, 26 माइनस 20, ए की वैल्यू कितनी 6 है। अब क्या निकालना है, एपी निकालना, तो ए प्लस डी और ए प्लस 2d। जब भी एपी निकालने की बारी आए आपको सिर्फ 3 टर्म निकालनी है। ए हमारा कितना है, चलिए बताओ, ए हमने कितना निकाला 6 निकाला, फिर 6 प्लस 5, फिर 6 प्लस 2 इंटू 5, 6 प्लस कितना 11, 10 और यहाँ पर कितना 16। क्वेश्चन होता है खत्म। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत, देख लीजिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये कुछ क्वेश्चन वैसे ही हैं उसी टाइप के, पर इसमें प्रूव दैट आ गया। मैंने पेपर में ये भी क्वेश्चन कई बार देख रखा है। अब ये देखना जरा, A9 दे रखा है तो A9 हमें कितना दे रखा है 0। A9 का फॉर्मूला A प्लस 8d बराबर में कितना 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद जो भी प्रूफ करना है पहले यहां से एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो A प्लस माइनस का क्या आ गया 8d, इक्वेशन कौन सी फर्स्ट, पहला काम कंप्लीट। अब जो प्रूफ करना है उस पर ध्यान देते हैं। प्रूफ क्या करना है देखना जरा, प्रूफ कह रहा है 19 टर्म A29 डबल है, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई किसका A19 का। तो ये दोनों साइडों को सॉल्व करना है तो हम क्या कर लेंगे, एक को लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, एक को क्या ले लेंगे राइट हैंड साइड ले लेंगे। कैसे ले लेंगे जरा देखो यहाँ पर, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ जो इसने क्वेश्चन में बोला। A29 थ्योरी में लिखा था, A29 को करेंगे तो A प्लस 28d, A की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 8d, प्लस का कितना 28d, प्लस माइनस कितना होता है माइनस, तो माइनस का प्लस का 20d आ गया। ये हमारी कौन सी साइड सॉल्व हो गई, लेफ्ट हैंड साइड। अब कौन सी साइड सॉल्व करनी है, राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। चलिए राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास 2 है और A19 है। 2 को 2 रहने दिया, 19 को खोला, A प्लस कितना आ गया 18d आ गया। अब A की वैल्यू कितनी है माइनस का 8d, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, माइनस करा तो कितना आ गया 10d और मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया 20d। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ रही है राइट हैंड साइड के, और ये होता है हैंस प्रूफ। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में मैंने देखे हैं बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना जो गिवन वाली स्टेटमेंट है उसी से काम चलेगा। ठीक है ना, आगे समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, हमारे पास 10 टाइम्स ऑफ 10 टर्म ऑफ AP इज इक्वल टाइम टू 15 टर्म ऑफ 15 टाइम्स ऑफ 15 टर्म, और सो दैट करना है। ये काफी बार पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, ध्यान से समझना कैसे करना है। देखिए बेटा यहाँ 10 टाइम्स 10 की मल्टीप्लाई किससे होगी 10 से, फिर 15 की मल्टीप्लाई किससे होगी 15 से। ठीक है, क्योंकि टाइम्स बोला हुआ है। तो पहले इन नंबरों को काट सकते हैं, 2 फिर ये कितना आ गया 3, तो 2 इसको खोलेंगे तो A प्लस कितना आएगा 9d, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा A प्लस कितना 14d। ठीक है, अंदर ले गए कितना आ गया 2A प्लस का 18d, 3 को अंदर ले गए 3A प्लस का कितना आएगा बेटा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 52 आ जाएगा ना। रुको रुको हाँ यहीं गड़बड़ होगी ना, सही काटा ना, हाँ सही है। 3 एकम 3, 3 चौक 12, कैरी का 1, 3 एकम 3 और 1 4 42। ठीक है, अब A वाले एक तरफ D वाले एक तरफ, माइनस किया तो ओहो यहां 3 आएगा, माइनस का A, इसको माइनस किया तो अब इसको माइनस करेंगे 42 को 18 माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा D। अब A इजकल टू माइनस 24D,
ये हमारी गिवन दैट से बन गई। मतलब ये कंडीशन हमेशा गिवन दैट से बनेगी जरूर, जो भी गिवन दे रखा है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है 15 टर्म। 15 टर्म को क्या लाना है, 0, 25 टर्म को, मतलब A25। अब A25 को खोलेंगे तो A प्लस कितना आएगा, 24D। A की वैल्यू कितनी निकाली, -24D प्लस का 24D। ठीक है, रिप्लेस कर दिया कहां से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। हमने कहां से रिप्लेस करा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। अब रिप्लेस करने के बाद 24 से 24 क्या होता है, कैंसिल, और ये आता है हमारा आंसर। आज के लिए इतनी ही करवाते हैं। इतने क्वेश्चन मैंने आप सभी को कराए हैं, सभी समझ में आए होंगे। थोड़ा जल्दबाजी में कराए गए हैं, याद रखना थोड़ा समय कम है इसलिए थोड़ा फास्ट करा दिए, पर उम्मीद है आप सभी को सब समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।